हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल DHU एकेडमी के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं प्रसाद सर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पेपर प्रेजेंटेशन सीरीज के इस वीडियो लेक्चर्स में आज हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो अकाउंट्स है। इससे पहले अकाउंट से रिलेटेड जो पेपर प्रेजेंटेशन है 2021, 2022, 2023 एंड 2024 में बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए कि किस तरह से अकाउंट्स का पेपर लिखा जाए इंग्लिश मीडियम में, ताकि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका अकाउंट्स मराठी में होगा, यानी कि पुस्तपालन आणि लेखा कर्म, राइट। सो उससे रिलेटेड ऑलरेडी इस साल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, जिस वीडियो में मैंने बताया कि मराठी अकाउंट्स में अगर आप किस तरीके से पेपर लिखोगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं। इस वीडियो में भी हम देखेंगे। देखिए, लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि इस मेथड से ही लिखोगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकते हैं। इस वीडियो बनाने का एक ही पर्पज है, जितने भी स्टूडेंट्स है कंफ्यूज्ड है, उनके माइंड में बहुत सारे थिंग्स चलते हैं कि अकाउंट्स का पेपर कैसे प्रेजेंट करे, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो देखने के बाद उनको कुछ ना कुछ आइडियाज आ सकते हैं, यूनिक थॉट्स उनके माइंड में आ सकते हैं, और वो थॉट्स से वो पेपर लिख सकते हैं, जिसमें आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। इस साल जो 2024 बोर्ड में अकाउंट्स का पेपर हुआ था वो 7 मार्च 2024, 7th ऑफ मार्च 2024 को पेपर हुआ था। लगभग हर 2 दिन में एक पेपर था। लास्ट वीडियो मैंने कोऑपरेशन से रिलेटेड बनाया था। कोऑपरेशन का पेपर 5 मार्च को था, 6 मार्च को गैप, 7 मार्च का अकाउंट्स का पेपर था, 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि थी, और उसके अगले दिन 9th ऑफ मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर था, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था। अब अकाउंट्स का वीडियो में इस वीडियो में अकाउंट्स का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, देखिए, ऑब्जेक्टिव्स का। फाइंड ऑड वन आउट। टोटल अकाउंट्स के पेपर में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स के 10 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है। आउट ऑफ दैट 10 क्वेश्चंस आपको 4 पूछे जाएंगे कंपलसरी, वो 4 आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे फर्स्ट है फाइंड ऑड वन। डन। फाइंड ऑड वन में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर्स। तो आंसर इसमें आएगा इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ये सारे टाइप्स ऑफ कैपिटल है और ये टाइप्स ऑफ शेयर्स है। इस वीडियो में मैक्सिमम मेरा फोकस यही रहेगा कि पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट। पेपर रिव्यू होता तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर समझा देता, राइट, कि किसका आंसर क्या है क्या नहीं। इस वीडियो में हम मैक्सिमम फोकस करेंगे पेपर प्रेझेंटेशन के ऊपर। अगर आप इस उम्मीद से ये व्हिडिओ देख रहे हो, जर तुम्ही या आशेने हा व्हिडिओ बघत असाल की बाबा सर याचे उत्तर आम्हाला समजून सांगा, तर तुम्हाला पेपर रिव्ह्यूचा व्हिडिओ बघायचा आहे, पेपर प्रेझेंटेशनचा नाही। ऑलराइट, डन। याच्यामध्ये पहा, इसमें देखिए सबसे पहले आपको बस स्टूडेंट ने क्या किया है, एक पेज पे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट से लेके 5th तक आंसर थे, एक के नीचे एक सारे लिख दिए। टीचर ने भी सारे के सारे चेक करके ऊपर मार्क्स भेज दिए, मतलब लिख दिए ऊपर। ओके, डन। इसके बाद क्वेश्चन आता है एग्री और डिसएग्री। एग्री डिसएग्री में आपको विथ रीजंस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस स्टेटमेंट से अगर आप एग्री हो तो एग्री लिख देना है, डिसएग्री हो तो डिसएग्री लिख देना है। आपको रीजंस वहां पे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ट्रू फॉल्स विथ रीजन में लिख देने का है। ओके, अगर आप 2025 के बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि पिछले 2 से 3 साल में बोर्ड्स का जब से सिलेबस चेंज हुआ है, 2021 में चेंज हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में बोर्ड्स के एग्जाम नहीं हुए। लास्ट 3 बोर्ड्स के एग्जाम 2022, 23 और 24 बोर्ड्स, तीनों ही बोर्ड्स के एग्जाम में ट्रू फॉल्स विद रीजन नहीं आया है, तो 2025 में आने के चांसेस ज्यादा है। पिछले 3 बोर्ड्स के एग्जाम में बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ड्राफ्ट रहता है 5 मार्क्स से रिलेटेड, वो ड्राफ्ट अभी तक पूछा नहीं गया है पिछले 4 सालों में, तो इस साल 2025 में पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो आप उससे रिलेटेड अच्छी प्रिपरेशन करके रख दीजिए। डन।
नेक्स्ट है एग्री और डिसएग्री। एग्री डिसएग्री में ज्यादा आपको कुछ एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहां से यहां तक जितने भी आपके क्वेश्चन है लिख सकते हो। अगर इस स्टूडेंट्स के बारे में बता जाए, बोला जाए तो ये हमारे बिग बुल बैच के स्टूडेंट है और इनको अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले, राइट। जब कभी भी आपका पेपर 80 आउट ऑफ 80 होता है या अबोव 80 आउट ऑफ अबोव 70 या 72 होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर 3 बार चेक किया जाता है। मतलब अगर आप एक किसी सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स 90 अबोव जा रहे हो, 100 आउट ऑफ 90 अबोव आपको मार्क्स मिल रहे, तो आपका पेपर 3 बार चेक होता है, एग्जामिनर, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर। और चीफ मॉडरेटर है आंख में तेल डाल के आपकी मिस्टेक्स ढूंढता है कि कहाँ एक मिस्टेक्स मिल जाए और आपके वो मार्क्स काटे। अगर आपने मिस्टेक की है और वो मिस्टेक अगर उसने नजरअंदाज कर लिया, देखा नहीं, उसके आंख से नीचे से वो मिस्टेक निकल गई, तो आप बच गए। अगर उसने वो मिस्टेक देख ली तो आपके 1 मार्क कट गए। पिछले कोऑपरेशन के पेपर पे भी हमने देखा था, एसपी के पेपर में भी देखा था कि स्टूडेंट्स ने पूरा पेपर अच्छी तरीके से आउट ऑफ लिखा था, फिर भी 1 मार्क्स उसने डिडक्ट कर दिया। ओके, 3 बार चेक हो गया, 80 80 80, दैट्स इट। अब एग्री डिसएग्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन वाला। ओके, तो इसमें देखिए ये भी एक बेसिक चीज है, फिर भी बताना पड़ता है कि किस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड होते हैं उनको ये भी नहीं पता। मतलब जो, अगर आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, रेगुलर कॉलेज वगैरह जा रहे हो, हर एक यूट्यूब की वीडियो अच्छे तरीके से देख रहे हो, तो आपको पता है। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले पहले उनको नींद में से जाग आती है, राइट, नींद नींद से जग जाते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, कौन सा चैप्टर पेपर में कंपलसरी है, कौन सा नहीं, कितने मार्क्स से ले, ये भी नहीं पता। तो उनसे रिलेटेड भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो एंड रिराइट द सेंटेंस, अगर आप ये आंसर नंबर फर्स्ट लिख के सीधा सीधा इसका आंसर लिखोगे तो नहीं जमेगा। आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एंड देन जो कुछ भी आपका आंसर है उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो एक के नीचे अगर आप लिख दोगे तो सीधा इसके भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस स्टूडेंट ने भी सारे के सारे लिख दिए। और अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो हर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी सब क्वेश्चंस आते हैं वो एक न्यू पेज पे इन्होंने स्टार्ट किया है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में का सी, अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक पेज में फोर्थ क्वेश्चंस बैठ गए। एक क्वेश्चन के लिए जगह थी तो उन्होंने क्या किया, पेज नंबर 6 पे आके सेपरेटली यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। पेज नंबर 6 पे आके सेपरेटली यहाँ पे नोट डाउन किया और यहाँ जो पेपर है, यहाँ जो रिमेनिंग जगह है वो उन्होंने ब्लैंक छोड़ दी। आप भी सेम मेथड यूज करना। ओके, देन उसके बाद पेपर था, पेपर में क्वेश्चन दिया गया था कि राइट अ वर्ड टर्म फेज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड देन एक के आप नीचे अगर आप देखोगे टोटल 5 क्वेश्चंस दिए थे, 1 वर्ड सब्सटीट्यूट था। टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे क्या बोलते हैं, अगर हम मराठी में बोला जाए तो ये सबसे वादग्रस्त डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बुक्स में इसका एक आंसर दिया गया है और कुछ बुक्स में अलग आंसर दिया गया है। तो इसका एक्यूरेट अगर आंसर है तो ये मर्केंटाइल है, रेडी टू यूज। अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो वो गलत करार दिया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से टिक मार कर लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन का आंसर लिख के मतलब अगर उनका इंटरनेट की लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत लोगों का कट गया था लास्ट ईयर। ओके, सो ऐसा आपके साथ ना हो, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिए। टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी, मर्केंटाइल कैटेगरी, रेडी टू यूज इसका आंसर नहीं आएगा। ऑलराइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। तो जितने भी क्वेश्चंस थे एक के नीचे आप एक सारे के सारे इसके आंसर्स लिख दो, काम तमाम, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। देखिए कुछ कुछ क्लासेस में
या कुछ कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर टीचर बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन होने के बाद अगर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे तो सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 पहला कर दो। इन शॉर्ट में बोला जाए तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ का प्रॉब्लम कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, एंड मोमेंट के ऊपर टीचर्स को बोलते हैं कि सर पासिंग के लिए कुछ तो बताइए, पासिंग के लिए कुछ तो बताइए। तो बहुत सारे टीचर्स, मैं खुद स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, डेथ ऑफ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर्स, ये 4 ही चैप्टर कीजिए, इनके ऊपर ही फोकस कीजिए। ओके, इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है, ये वीडियो जो बनाने का पर्पस ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अकाउंट्स में 90 अबव 95 और 100 मार्क्स मिले। तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप, अगर आपके पासिंग के वांदे है तो सीधा सीधा पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सबसे पहले लिख दीजिए। अगर नहीं है, आपको पेपर प्रेजेंट अच्छे से करना है तो क्वेश्चन वाइज जाइए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिया है तो सबसे पहले ये सॉल्व कीजिए। ऑलराइट सर, मैं होशियार हूँ, क्लास में टॉपर हूँ, राइट, लेकिन मुझे सबसे पहले फाइनल अकाउंट सॉल्व कर देने का है, सबसे पहले एनपीओ सॉल्व कर देने का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कोई इशू नहीं है, कर सकता है, डोंट वरी। लेकिन फिर भी दोनों में से अगर आप कोई पूछा जाए कि सर आपको क्या लगता है कि मैं किस मेथड फॉलो करूं, तो मैं सब आपको सीधे सीधा सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन वाइज चले जाना। ओके, भले ही आप क्वेश्चन नंबर डाल के पेज ब्लैंक छोड़ दो और बाद में लास्ट में कहीं जाके पेज नंबर 28 या 27 के बीच में अगर एनपीओ या फाइनल अकाउंट कर दोगे, चलेगा, कोई इशू नहीं है। कभी भी आपका पेपर कंप्लीट करने से पहले टीचर सारे के सारे पेपर्स एक बार चेक करके देख लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पेपर ब्लैंक छोड़ देते हैं और आगे जाके कहीं थोड़ा फार लिख देते हैं। तो हर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे के सारे 28 पेपर्स इंक्लूडिंग अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो वो चेक करता है। ओके, डन। सो सबसे पहले प्रॉब्लम है सीता और गीता का। ये प्रॉब्लम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पास द जर्नल ए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको जर्नल एंट्रीज लिखने के लिए कहा गया था। जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्रीज लिखते हो एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालना पड़ता है और उसके बाद आपको जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करनी पड़ती है। इस स्टूडेंट्स के बारे में देखा जाए तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने सॉल्व किया है राजा रानी एंड नितिन का प्रॉब्लम। ओके, तो स्टूडेंट्स ने ये जो प्रॉब्लम है सीता और गीता का, ये नहीं किया है, इसके बजाय इन्होंने सॉल्व किया है राजा, राहुल एंड नितिन, माय बैड, मैंने रानी कहां से पढ़ लिया, सॉरी, राज, राहुल एंड नितिन का ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट ने सबसे पहले ये सॉल्व किया है, राज, राहुल एंड नितिन का जो रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है। ओके, रिटायरमेंट का प्रॉब्लम देखिए कुछ इस तरीके से स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। और एक बात, ओके, स्टूडेंट की जो हैंडराइटिंग है वो एकदम ज्यादा भी अच्छी नहीं है या ज्यादा भी घटिया नहीं है। 100 आउट ऑफ, अगर मार्क्स के बेसिस पे जज कर हैंडराइटिंग को, तो 100 आउट ऑफ 80 से 90 तक ये हैंडराइटिंग है। मतलब आपको जीरो एरर्स दिखाई देंगे, क्योंकि किधर ऐसा मिस्टेक्स या के ऊपर होगा ऐसा, एक जैसे मराठी में जिसमें खाड़ा खोड़ बोलते हैं, राइट, गलतियां नहीं है, हैंडराइटिंग मिस्टेक्स नहीं है, अच्छी तरीके से पेपर उन्होंने प्रेजेंट कर लिया है। ओके, तो सबसे पहले इसने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया पूरे एक पेज पे, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, एंड देन नेक्स्ट पेज पे इसने न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी और यही प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। ओके, मतलब पहले पेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरे पेज के ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट उसने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर दी। और अगर आप देखोगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट का प्रॉब्लम 10-10 मार्क को आता है। ओके, तो मार्क्स स्कीम अगर आप देखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को स्टूडेंट को टोटल 2.5 मार्क मिले हैं। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 3 मार्क्स मिले हैं, एंड देन जो बैलेंस शीट बचती है तो बैलेंस शीट को स्टूडेंट को 4.5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स मिले, राइट। अकाउंट्स का पेपर किस तरीके से चेक किया जाता है, देखिए
स्टूडेंट्स के मल्टीपल डाउट होते हैं। सबसे पहले डाउट होता है कि सर मुझे आंसर्स नहीं आ रहे, तो प्लेलिस्ट देखिए, अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मराठी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से रिलेटेड अपलोडेड किए गए। अकाउंट का पेपर कैसे लिखते, पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो देखिए। हाउ टू मतलब अकाउंट्स के पेपर में मार्क्स स्कीम कैसे दी जाती है, राइट। मार्क्स स्कीम ऑफ अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो मार्क्स स्कीम ऑफ अकाउंट्स बाय DHU एकेडमी अपलोड यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। या फिर मॉडल आंसर्स ऑफ अकाउंट्स ऐसा डाल दीजिए यूट्यूब पर बाय DHU एकेडमी, आपको ऑटोमेटिकली वीडियोस मिल जाएंगे कि ये जो मार्क्स दिए जाते हैं ये किस बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 2.5 मार्क्स मिले, 2.5 मार्क्स मिले, तो ये किस आधार पर मार्क्स दिए गए हैं ये आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। ओके डन। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है पूरा का पूरा, और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इसमें मिले। और एक बात कि बहुत बार ऐसा होता है, छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, राइट, इंसान से ही गलतियां होती है, तो आपको इंसान को माफ कर देना चाहिए। यहाँ पर जैसे इस टीचर ने स्टूडेंट्स को माफ कर दिया। देखिए ये जो राहुल नाम का लड़का है, इस पार्टनर है, ये रिटायरिंग पार्टनर है। तो कभी भी अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, रिटायर होता है, तो उस पार्टनर को जो बैलेंस पेड करता है उसके मतलब लोन अकाउंट्स को ट्रांसफर किया जाता है, राइट। राहुल का जो लोन अकाउंट है उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। तो ये ट्रांसफर करते समय यहां पे देखिए ये जो बैलेंस है तो ये एक्चुअल में यहां पे लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ने गलती से क्या किया, यहां पे लिख दिया। ओके एंड देन सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि यार ये मैंने यहाँ पे कहाँ लिख दिया ऐसा। तो उसने क्या किया, वहां पे ऐसा छेड़छाड़ कर दिया पूरा डबल लिख दिया एंड देन वापस वहां पे लिख दिया। डन। तो ये छोटे मोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं। ओके डन। बहुत बार ऐसा होता है कि बाबा कि सर अगर किसी स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिल गए, ओके किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ मार्क्स मिल गए एंड देन उसके पेपर्स में मिस्टेक्स थी, फिर भी आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं क्या? यस मिल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से सुनिए, पेपर्स में मैंने एक जगह गलती कर दी फिर भी मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं क्या? मिल सकते हैं, लेकिन उस मिस्टेक को अगर एग्जामिनर, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर तीनों ने भी नजरअंदाज कर दिया तो मिल सकते हैं, राइट। तीनों के ही आंख से नीचे से वो मिस्टेक चली गई, किसी को भी नहीं मिली तो मिल सकते हैं। सर ऐसी कोई मिस्टेक हो सकती है क्या? यस हो सकती है। देखिए तो यहाँ पे रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है जिसमें बिजनेस का नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, बिजनेस का नाम यहाँ पे दिया गया है शिव शक्ति ट्रेडर्स, और यहाँ पे बोला गया है राहुल रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड देन कुछ एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे क्या बोला है, अमाउंट ड्यू टू राहुल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब राहुल रिटायर पार्टनर है, डिसीड्स पार्टनर तो नहीं है, और आफ्टर रिटायरमेंट जो भी अमाउंट राहुल को देना बाकी है वो उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो आपने प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या नाम मिलेंगे, राज, राहुल, नितिन, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, राहुल। ओके तो स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, सारा का सारा अच्छा लिख दिया। ओके कहां पे भी छोटी मोटी उन्होंने मिस्टेक्स नहीं की, एक ओके एकदम अच्छी तरीके से लिख दिया। और यहां पे टू सुरेश लोन अकाउंट्स लिख दिया आउट ऑफ मार्क्स मिले इनको, ओके और टू सुरेश लोन अकाउंट्स लिख दिया 66,660 एंड बैलेंस शीट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुरेश लोन अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। पार्टनर का नाम अगर आप देखोगे तो राज, राहुल, नितिन पार्टनर्स का नाम है। रिटायरिंग पार्टनर का नाम अगर देखोगे तो राहुल है। अब टीचर ने क्या किया, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि सुरेश नाम कहां से आ गया, सुरेश लोन अकाउंट, ऐसा नहीं है कि पार्टनर लोन अकाउंट, सुरेश लोन अकाउंट लिख दिया। और यहाँ पे मॉडरेटर ने सिर्फ इस 66,660 के ऊपर फोकस किया, इस नाम के ऊपर फोकस नहीं किया। अगर ये नाम के ऊपर फोकस करते तो स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स कट हो जाते, राइट।
तो ऐसी मिस्टेक आप मत कीजिए, जो नाम है वही लिख दीजिए। अब स्टूडेंट को फोन करके पूछना पड़ेगा कि भाई सुरेश कौन है, तुमने ऐसा सुरेश नाम क्यों लिखा। ये हो गया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, राज राहुल नितिन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है डिसोल्यूशन से रिलेटेड, एंड एक प्रॉब्लम आपको दिया गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। आप आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इस स्टूडेंट्स ने क्या किया, जो डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो अटेम्प्ट किया, लाल बाल पाल। और सबसे पहले डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम भी 3 मार्क्स को आता है, तो उन्होंने क्या किया, इस पेज के ऊपर अच्छे तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट्स पूरा का पूरा प्रिपेयर कर दिया। एंड रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए इनको टोटल मार्क्स मिले 3। डिसोल्यूशन में कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं अपन, रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि सिंपल डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम है। एंड देन उसके बाद अगले पेज पे इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर किया एंड बैंक अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया। ओके, ये जो आप आंसर शीट देख रहे हो, इससे ऐसे ही और 15-20 आंसर शीट मेरे पास है अकाउंट से रिलेटेड, राइट। 2023 बोर्ड, 2022 बोर्ड, जिसमें स्टूडेंट्स ने 90 आउट ऑफ 90, 100 आउट ऑफ 99, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 97, बहुत सारे मॉडल आंसर्स मेरे पास है। अगर आप संडे के दिन बैठोगे, अच्छी तरीके से सारे के सारे पीडीएफ वगैरह देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इन स्टूडेंट्स ने इस जगह पे मिस्टेक किया है, जो मिस्टेक्स मुझे नहीं करने। नॉट ओनली अकाउंट्स बट ऑल्सो इकोनॉमिक्स, एसपी, देन ओसीएम, उसके बाद अगर बाकी सब्जेक्ट्स देखा जाए, मराठी लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज से बहुत सारे, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट्स नहीं देखेगा मैं जानता हूं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री से रिलेटेड मॉडल आंसर्स उसमें ऐड करके रखे हुए, जिन जिन मॉडल आंसर्स में स्टूडेंट्स को बोर्ड्स के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 95, 96 मार्क्स मिले। तो ऐसे पीडीएफ स्टडी करने के दो फायदे होते हैं। नंबर फर्स्ट, पेपर प्रेजेंटेशन आपका एकदम स्ट्रांग हो जाता है। सेकेंड, मार्क्स कहां कहां डिडक्ट होते हैं ये आपको पता चल जाता है। अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर अगर मैं बोलूं आपको कि मेरे पास महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सारे के सारे कॉलेजेस में जो राउंड पेपर्स होते हैं, एनुअल टेस्ट पेपर्स होते हैं, नासिक का कॉलेज, पुणे का कॉलेज, औरंगाबाद का, छत्रपति संभाजीनगर का कॉलेज हो, लातूर का कॉलेज हो, नांदेड़ का कॉलेज हो, उन सारे कॉलेज के अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो कितना अच्छा होगा। तो आपको कहाँ मिल सकता है, DA2 एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर एक 100 रुपीज का कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसका नाम है 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स नोट्स एक्सपर्ट। इसमें ये जो कोर्स है, आप एप्लीकेशन पे जाके आपको परचेस करना पड़ेगा, 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स नोट्स एक्सपर्ट। इस कोर्स में आपको ये सारे के सारे पीडीएफ, जो पीडीएफ अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे, वो भी मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने एसपी का पेपर कैसे लिखना, इकोनॉमिक्स का पेपर आपको कैसे लिखना है, इंग्लिश मीडियम में, मराठी मीडियम में, ये सारे के सारे वीडियोस बनाए, और उस वीडियोस में जितने भी मॉडल आंसर्स मैंने दिखाए, ये सारे के सारे उसमें ऐड किए गए। ये कोर्स परचेस करने के बाद आप आपके पीसी के भी ऊपर देख सकते हो, एक्सेस ले सकते हो लैपटॉप के ऊपर, और लैपटॉप के ऊपर अच्छी तरीके से आप पूरा का पूरा दिन भर बैठ के सारे के सारे पीडीएफ अच्छी तरीके से एक बार चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ताकि आपके भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। ओके, ये तो छोटे मोटे सेल्फ प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि भूख सबको लगती है, राइट। पैसा सबको कमाना पड़ता है, सबका पैसे कमाने का वे अलग अलग होता है। एट द एंड सब किस लिए चल रहा है, पैसे के लिए चल रहा है। आप वीडियोस देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपके भी बैकएंड में यही चालू है कि जितने जल्द से जल्द मैं लाइफ में सेटल हो सकूं, पैसा कमा सकूं, ताकि मेरे माँ बाप आराम कर सके। सेम वही फेज में मैं हूँ, फर्क सिर्फ इतना है, आप मेरे से 10-12 साल छोटे हो, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, डन। नेक्स्ट, लाल बाल पाल का क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। अब सादा सिंपल लॉजिक है, स्टूडेंट ने जब डिसोल्यूशन अटेम्प्ट कर लिया है, ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज अटेम्प्ट करने में टाइम वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंक अकाउंट की अगर आप टोटल देखोगे तो दोनों साइड बराबर आई थी, 1,57,000, 1,57,000। मार्क्स स्कीम अगर आप देखोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट्स था 4 मार्क्स के लिए, राइट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स था 3 मार्क्स के लिए, एंड देन बैंक अकाउंट्स को स्टूडेंट्स को मिले 3 मार्क्स, अगर बैंक अकाउंट्स की टोटल इक्वल आती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो था इशू ऑफ शेयर्स। राइट, इशू ऑफ शेयर्स में अगर आप देखोगे तो एकदम बेसिक प्रॉब्लम था। मुझे ऐसे लगा कि बाबा फॉर फीचर वगैरह कुछ आ जाएगा। राइट, तो इन्होंने क्या किया, मोहिनी कंपनी का लिमिटेड का प्रॉब्लम दे दिया। एप्लीकेशन कंपनी ने मंगाए थे 25,000 एप्लीकेशंस आए, मतलब कंपनी 25,000 शेयर बेचने के लिए लोगों को इनवाइट किया था। लोगों ने अप्लाई किया 22,000 का, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन। 2 एंट्रीज और दो, टोटल 8 एंट्रीज में कहानी खत्म। थोड़ा और इसको बैलेंस शीट देके थोड़ा प्रॉब्लम का लेवल बढ़ा सकते थे, लेकिन बैलेंस शीट भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ 8 जनरल एंट्रीज होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ऐसे बस 8 ही एंट्रीज होंगे। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंट्रीज करने से पहले ऐसा एक स्टेटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, थोड़ा सा मेथड डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये मेथड फॉलो कीजिए, लेकिन जिस किसी भी स्टूडेंट्स को इशू ऑफ शेयर्स में कौन सी एंट्री कब होती है ये अगर पता नहीं चल रहा तो ये मेथड फॉलो कर सकता है। ओके, मेरे यूट्यूब चैनल पे इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट है जिसमें आपके 12th के टेक्स्ट बुक के सारे वीडियोस मैंने चैप्टर इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए, आप देख सकते हो। राइट, एक बात तब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन खासकर लेजर अकाउंट्स में और जर्नल एंट्रीज में बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं कि ये मार्जिन से इधर ही लिखना चाहिए। राइट, वापस कि मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन, हर एक का अपना अपना मत होता है, आपके भी मैं ओपिनियन की कदर करता हूं, लेकिन कभी भी अकाउंट्स का पेपर अगर आप लिखते हो तो इस मार्जिन के इधर के साइड आपको लिखना है। राइट सर, इधर के साइड लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स मिलता है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है उतना। राइट, कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इनअप्रोप्रिएट मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोल के 1 मार्क कट कर देते हैं। मैक्सिमम टीचर्स नहीं, कुछ कुछ कॉलेज के टीचर्स होते हैं, उनकी वजह से 1 मार्क कट सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मार्जिन से इधर ही लिखे, इधर लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट्स की क्लास में जो आप नोटबुक लेके जाते हो, राइट, वो विदाउट मार्जिन वाली या मार्जिन होकर भी साइज में बड़ी होती है। महाराष्ट्र बोर्ड्स द्वारा आपको आंसर पेपर जो दिया जाता है उसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है, तो आपके जो पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम भी है ना वो छोटे 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 होंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मतलब खो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जो घर में क्लास में प्रैक्टिस करते समय वो मार्केट में जो खुले पेपर्स मिलते हैं ना वो उसमें से वो प्रैक्टिस करता है, या फिर वो काली कलर मतलब एकदम लो क्वालिटी की जो बुक होती है 2 in 1 दोनों साइड से भी लिख सकते हैं, उस बुक में वो प्रैक्टिस वगैरह करता है, जो कंपेयर टू बोर्ड पेपर थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा होती है। यहाँ जो बोर्ड्स का पेपर दिया होता है तो लेंथ में थोड़ा सा कम होता है। तो आप भी प्रैक्टिस करते समय थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एंड आपके कोचिंग क्लासेस में या कॉलेजेस में जब कभी भी आपकी बोर्ड्स यूनिट टेस्ट वगैरह होगी तो ऐसे जो मार्केट में पेपर्स मिलते हैं, राइट, बारकोड पेपर्स, यार फिर से एक बार स्क्रीन के ऊपर ये आ गया ग्राफिक्स, उसको हटा दो एक सेकेंड। ओके, कुछ इस तरीके से आपको मार्केट्स में बारकोड वगैरह मिलेंगे, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए जितना भी टेस्ट आप दोगे। एंड सेकेंड थिंग, हाउ टू स्टडी अकाउंट्स या हाउ टू स्कोर 100 इन अकाउंट्स, जिसमें मैंने अकाउंट्स का स्टडी कैसे करें। राइट, एग्जाम में अगर आप 3-4 महीने का टाइम है उस वक्त अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ टू स्टडी अकाउंट्स या हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स बाय DHU एकेडमी, ऐसा सर्च कीजिए। उस पर मैंने कुछ आपको अकाउंट्स के टिप्स दिए कि अकाउंट्स की आपकी स्टडी वगैरह कैसा करना है, उसमें मैंने आपको ये वाला सजेशन दिया था कि इस पेपर पे स्टडी किए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स रिलेटेबल होंगे बताइए मुझे कि जब कभी भी आप अकाउंट्स की पढ़ाई करते हो या फिर अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हो, खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेजेस में घर पे, तो बहुत बार ऐसा होता है
कि स्टूडेंट्स जब प्रॉब्लम्स वगैरह करता है, जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा पेज ऊपर रखता है, रफ पेज वगैरह, और क्लास होने के बाद वो पेज वहां पे ही डस्टबिन में वगैरह फेंक देता है। तो अगर आप इस किस्म के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए कि बोर्ड्स की जब एग्जाम होती है तब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पेपर मिलता है कैलकुलेशन के लिए, एडिक्शन सब्सट्रैक्शंस के लिए, जो कुछ भी वर्किंग नोट के लिए आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही पेज पर सबसे पहले फॉर्मेट वगैरह ऐड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और कैलकुलेशन के लिए वापस से आपको लास्ट पेज पे आके सारा का सारा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो यही मेथड आप भी जब कभी भी आप आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में एग्जाम वगैरह दोगे तो वहां भी सेम मेथड फॉलो कीजिए। ऐसे मार्केट में से 5-5 वाले 2 परचेस कर लीजिए, अच्छे से उसको स्टेपल कर लीजिए और बस इतना ही लेके जाइए। जो कुछ भी कैलकुलेशंस होगा तो आपको वापस पीछे पे आके करना है कैलकुलेशंस, ताकि आपको भी आदत लग सके। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को ये थोड़ा या क्या यार ये ज्ञान दे रहा है, जो बीच बीच में बेकाम की बातें कर रहा है ऐसा लगेगा, बट ये फैक्ट्स है। जब तक आप उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरते हो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, डन। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स का। ऑलरेडी होगा, स्टूडेंट ने सारे के सारे 8 के 8 जनरल एंट्रीज लिख दिए, हर एक जनरल एंट्रीज को एक एक मार्क मिल दिया। टोटल स्टूडेंट्स को जनरल एंट्रीज के या इस प्रॉब्लम के 8 मार्क्स यहाँ पे मिल गए, मतलब इशू ऑफ शेयर्स भी खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट सबसे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो है क्वेश्चन नंबर 5th, डेथ ऑफ पार्टनर, एंड नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंपेयर, कन्वर्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। और इस साल एग्जाम से एक दिन पहले मैंने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक 1.5 घंटे का एक वीडियो लिया था, और उस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस चैप्टर को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, इससे रिलेट इसके बजाय वो चूज करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर को। ऑल राइट, तो मैंने बस एक 1.5 घंटे की स्ट्रीम ली जस्ट टू फॉलो वेबसाइट, क्योंकि मुझे डर था कि इशू ऑफ शेयर्स को अगर डेथ ऑफ पार्टनर और आ गया तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्यूटर इन अकाउंटिंग और आ जाएगा, तब तो वांदे हो जाएंगे। तो उन 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स को मैंने इशू ऑफ शेयर्स, डेथ ऑफ पार्टनर एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से कवर करने को कहा था, जिसमें से एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मैंने बस एग्जाम से एक दिन पहले 1.5 घंटे की एक स्ट्रीम ली थी, और उस स्ट्रीम में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स बताए थे। तो जो प्रॉब्लम्स बुक्स में से मैंने सॉल्व किया था, सेम प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा गया था, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वही प्रॉब्लम एज इट इज वहां पे जाके कर दिया। कुछ भी नहीं करने का था, आपको बस एक छोटा सा फॉर्मेट प्रिपेयर करना था, एंड फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद, एक सेकेंड ना, फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद आपको बस ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट वहां पे लिख देने का था। ओके, आई गेस मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पेज नंबर 14, 16, 17, 18। नहीं, शायद इसने डेथ ऑफ पार्टनर किया है, शायद मैंने गलती से किसी और का पेपर देखा होगा। नहीं, यहाँ पे लास्ट पे किया गया। ओके, इसी का पेपर है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ये क्या प्रैंक होगा चलती क्लास में। नहीं, अगर आप लास्ट पेपर पे देखोगे तो इन्होंने डेथ ऑफ पार्टनर तो किया ही किया है, वो प्रॉब्लम भी किया है, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे 8 मार्क्स दिए गए। ऑल राइट, और अगर आप उसके बाजू का पेपर देखोगे तो ये सब वो कैलकुलेशन है। डन। बस आपको क्या कर देने का है, सेल्स लिखने का है। सेल्स लिखने के बाद जो कुछ भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो वो उसमें से माइनस करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल और टोटल क्लोजिंग, मतलब सारे के सारे आते हैं, कैरीज वगैरह, ऑल दैट। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देने, सीधा सीधा आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, ये मैं आपको और एक बार बता दूंगा, इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। जब आपके बोर्ड्स के भी एग्जाम होंगे तब एक बार एग्जाम से 1-2 दिन पहले
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड 1.5 घंटे की अच्छे से स्ट्रीम लूंगा, उसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा। देन हम वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें सुरेश, नरेश और परेश का एकदम इजीएस्ट प्रॉब्लम दिया गया था। ओके, और प्रॉब्लम में आपको लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे। जैसे कि आप देख सकते हो लेजर अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने थे, एंड आंसर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स अकाउंट्स में होंगे, 101% होंगे, टॉपर्स के भी होंगे, बताता कोई नहीं है लेकिन सबके मिस्टेक होते हैं, और उस सारे के सारे मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाता है क्योंकि अकाउंट्स का पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल चीजें होती रहती है, कैलकुलेशंस वगैरह होते रहता है, तो अकाउंट का पेपर उतना स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स इग्नोर किए जाते हैं। लेकिन ऐसे जो लिखते समय के होने वाले मिस्टेक्स है, ये अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ड्राफ्ट में होंगे तो नहीं इग्नोर किया जाएगा, तब आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि ड्राफ्ट ऐसी चीज होता है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मिस्टेक्स पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो और वो निग्लेजेबल नहीं है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, डन। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेथ ऑफ पार्टनर में आपको वही डेट लिखनी पड़ती है जिस दिन पार्टनर का पार्टनर की डेथ होती है, जिस दिन पार्टनर डिसीड्स हो जाता है उस दिन की डेट आपको लिखनी पड़ती है। जहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लेकिन इग्नोर कर दिया। टोटल 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3.5 मार्क्स के लिए बैलेंस शीट, देन 2 मार्क्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और 2.5 मार्क्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह टोटल इसमें भी 8 में से 8 मार्क्स मिले। पेपर पूरा खत्म होने के बाद स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो उन्होंने क्या किया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो और था वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि सर एनपीओ का प्रॉब्लम किस तरह से स्टूडेंट ने सॉल्व किया। एनपीओ का प्रॉब्लम एकदम बेसिक प्रॉब्लम था, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, एकदम इजीएस्ट प्रॉब्लम था। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स ने वो प्रॉब्लम अटेम्प्ट किया है। 12 मार्क्स के लिए टोटल प्रॉब्लम था, 6 मार्क्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए मिलते हैं और 6 मार्क्स आपको बैलेंस शीट के लिए दी जाते हैं। ओके, अगर आप स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करोगे तो इस साइड में आपको पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स मिलता है। कंपलसरी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर और इन द बुक्स, किस एनपीओ के बुक्स में आप प्रॉब्लम कर रहे हो वो आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा। देन सरप्लस और डेफिशिएट जो भी आता है तो आपको एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा। एंड देन बैलेंस शीट के ऊपर अच्छी तरीके से बैलेंस शीट एज ऑन की डेट लिखनी पड़ेगी, एक चीजें चेक की जाती है। ओके, अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे से एग्री नहीं करोगे, क्योंकि हर एक टीचर, मोस्ट टीचर सेम मेथड फॉलो करते हैं कि इनर कॉलम्स प्रिपेयर किए जाए या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इनर कॉलम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके बुक्स में दिया गया है, आपके टीचर्स बोलते होंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनर कॉलम्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इनर कॉलम निकालना है तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इनर कॉलम निकालने के बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो इजी जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के पेपर है, विदाउट इनर कॉलम स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं। अकाउंट की मेथड अलग अलग होती है, तो अगर आपके स्कूल टीचर ने, आपके ट्यूशन टीचर ने बोला है कि इनर कॉलम निकालना चाहिए तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। अगर उन्होंने बोला है कि इनर कॉलम निकालना है और आपको लगता है कि सर इनर कॉलम निकालने के बाद मैं एक टोटल आउटर कॉलम को लिखना भूल जाता हूं ऐसे अगर आपके साथ प्रैंक्स होते हैं तो डेफिनेटली आप इनर कॉलम इग्नोर कर सकते हो, सादा सादा सिंपल एक ही आउटर कॉलम निकाल सकते हो। इनर कॉलम इसे बोला जाता है। इसको हटा दीजिए इस लाइन को, ऑटोमेटिक ये टोटल यही रहेगी पर्टिकुलर के कॉलम में, जो नेक्स्ट टोटल होगी वो आउटर में चली जाएगी। ओके, ये रहा एनपीओ का प्रॉब्लम जिसमें स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले 12 आउट ऑफ 12। देन लास्ट में आता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में इस साल जो पेपर था इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट निकालना था, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया था। ग्रॉस प्रॉफिट जो था ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से दिया था,
दे दिया था। अब ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अब पहले से दे दी है तो ट्रेडिंग अकाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड या फिर ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड जो कुछ भी पोस्टिंग्स ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाते हो उन सारों को इग्नोर करो, बस उनकी एक ही पोस्टिंग करो। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक 69,000 है, तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक 69,000 दे दिया है यहाँ पे, ओके, एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट निकाले या नहीं, कोई जरूरत नहीं है निकालने की, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल सकते हो। ऑलराइट, डन। ये भी बहुत बार हो सकता है, डिग्री में ऐसा हुआ था एक साल बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में, जहां पे स्टूडेंट्स को बोला है फाइनल अकाउंट्स का गणित प्रॉब्लम आया है एंड ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया उसमें, ओके, प्रॉब्लम है ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया एंड क्लोजिंग स्टॉक से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी, ओके, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला एक ही बैलेंस नहीं दिया था, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाने वाला एक ही बैलेंस नहीं दिया था, तो स्टूडेंट्स को लगा कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है एंड सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, बैलेंस शीट निकालो और प्रॉब्लम को रफा दफा करो। अभी इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट 69,000 है, उधर आपको बस इतना ही लिखा था फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तभी मिलेगा ना जब ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई बैलेंस होगा। प्रॉब्लम में परचेस नहीं है, सेल्स नहीं है, वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस, ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में जाने वाला कोई भी बैलेंस नहीं है। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी उनको पता था अगर प्रॉब्लम में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करो बोला है और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, जो आपको क्लोजिंग स्टॉक होगा वही आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये भी 12th में आने के चांसेस कम है। बीकॉम में एसपीपीयू यूनिवर्सिटी या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर नांदेड़ यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम होते हैं उनके क्लासेस में मैं स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देता हूँ। 12th बेसिस पे जरूरत नहीं है, फिर भी याद आया इसलिए आपको बोल दिया। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था और स्टूडेंट्स ने उसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर दिया। सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पहले पेज पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट, कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लिया और मैटर को क्लोज कर दिया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 12,000, नेट प्रॉफिट 12,000, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैलेंस शीट टोटल 2,91,000 एंड दैट्स इट। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ इस तरीके से पेपर आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो। 2024 बोर्ड का पेपर कंपेयर टू 23 बोर्ड और 22 एंड 23 बोर्ड बहुत इजी था, बट 2025 में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चंस वो ऐसे डालेंगे ताकि आप मिस्टेक्स कर सको, राइट। तो आपको सजेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए DA2 एकेडमी के तो सीधा सीधा वो 100 रुपीज वाला कोर्स जो है वो बाय कर लीजिए। साथ ही साथ DA2 एकेडमी की एक ऑनलाइन बैच भी चलती है इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 5 सब्जेक्ट हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, OCM, SP, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। बिग बुल बैच, जिस बैच का नाम है 2022 बोर्ड से हमने वो बैच स्टार्ट किया यूट्यूब के ऊपर एज वेल एज एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। 2500 में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स उसमें मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, ऑल राइट। तो वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से आपको DA2 एकेडमी का डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन से जाके आप वो बैच परचेस कर सकते हो और ऑनलाइन लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हो, ऑल राइट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो रहा अकाउंट का पेपर प्रेजेंटेशन, इसके बाद आप किस सब्जेक्ट का पेपर प्रेजेंटेशन चाहते हो उस सब्जेक्ट का नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि जल्द से जल्द मैं वो वीडियो भी बना सकूं। एंड सबसे इम्पॉर्टंट, जितने भी जेवढे पण मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स आहेत ज्यांचं अकाउंट इंग्लिश मीडियम मधून आहे त्यांना जर ह्या व्हिडिओ मधून सर्व डाउट्स त्यांचे क्लिअर झाले असतील, बट जर तुमचं पुस्तकपालन आणि लेखाकर्म असेल, व्हिडिओच्या शेवटी सांगून काय फायदा पण नाही, कारण तुमचं जर पुस्तकपालन आणि लेखाकर्म असेल तर तुम्ही व्हिडिओ सुरुवातीपासूनच बघणार नाही, तरी सुद्धा हा व्हिडिओ जे ऐकत आहेत त्यांच्या जर कोणाचं त्यांच्या मित्रांचं अकाउंट मराठी मधून असेल, पुस्तकपालन आणि लेखाकर्म असेल,
तर त्याचा सुद्धा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोडेड आहे. सर्च करा पुस्तपालन आणि लेखाकर्म पेपर प्रेझेंटेशन बाय DA2 अकॅडमी टाकून टाका, तुम्हाला व्हिडिओ दिसून जाईल. या व्हिडिओसाठी एवढंच. भेटूयात पुढच्या क्लासमध्ये. तोपर्यंत पाहत राहा तुमचं आवडतं युट्यूब चॅनल DA2 अकॅडमी. व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या सेशनमध्ये. टाटा बाय बाय, टेक केअर अँड स्टे कनेक्टेड.